परमेश्वर के लिए जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मरण के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों को प्रभुदास और जो पत्रिका लिखा उसका पहला पत्रिका उसकी 4 अध्याय 1 और 2 वचन। मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वासियों की हो। आमीन। यहाँ पर प्रभुदास कुरिन्थियों मंडली को समझाता है कि हम कौन है और हम कैसे होना चाहिए। पहली बात वहां पर बोलता है हम परमेश्वर की भेदों की भंडारी है। भेद रहस्य या कोई ऐसा बात है जो मनुष्यों में प्रकट नहीं, जिसका प्रकाश मिले हुए व्यक्ति भेद मनुष्य को जो समझा नहीं, ऐसा कुछ बात है उसको समझाने के लिए नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का प्रतिपुरुष या प्रभु यीशु का प्रतिपुरुष। तो भंडारी अर्थात ऐसे व्यक्ति कैसे होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। यहां पर विश्वास योग्यता या विश्वस्तता, इसको आप क्या समझते हैं? हम अपनी बुद्धि के अनुसार सोचेंगे तो आप उसको कई अर्थ, कई मीनिंग, कई व्याख्या आप उसको दे सकता है। लेकिन बिब्लिकली या बाइबल के अनुसार या पवित्र शास्त्र के अनुसार ये विश्वास योग्यता, इसका सही अर्थ नहीं समझेंगे, हम बुद्धि से उसको व्याख्या kरेंगे और हमको ऐसा लगेंगे मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। ऐसा नहीं। आप एक बात आत्मिक जीवन में समझना बहुत जरूरी है। अब गलातियों की पत्रिका उसकी 5 अध्याय उसका 22, 23 और 23 वचन में जब हम आते हैं, वहां पर आत्मा का फल जो बोलते हैं उसमें 7th पॉइंट या 7वां फल वो विश्वास योग्यता है, या हिंदी में उसको विश्वास बोला है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है फेथफुलनेस या फेथफुल। तो मसीह जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो विश्वास उस अर्थ में यहां पर नहीं बताया। विश्वास योग्य, विश्वस्तता। तो परमेश्वर की योजना के मुताबिक पवित्र आत्मा जो
उद्धार पाने वालों को या उद्धार पाए वालों को जो पवित्र आत्मा जो दान है परमेश्वर की ओर से आत्मा ये दान है, ये आपकी जीवन में है तो आप परमेश्वर की घर में विश्वास योग्य होना जरूरी है ना। उसका पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 2 वचन में फिर से आप एक और बार पढ़ना उसको। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य तो उसका पहला वचन में क्या लिखा है? मनुष्य हमें मसीह के सेवक, मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर की भेदों की भंडारी समझे। इंग्लिश में क्या लिखा है? Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. आमीन। उसका परिभाषा जो करते समय पर मलयालम में ऐसे लिखा है, ग्रह विचारक बोले तो घर में विश्वास योग्य घर में। इसका मतलब परमेश्वर का घर है धरती पर, वो घर में आप विश्वास योग्य रहना जरूरी है। तो परमेश्वर का घर बोले तो मंडली है ना। आप एफिसियों की पत्रिका 2 अध्याय 19 से पढ़ो। इसीलिए तो विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इसका मतलब मंदिर का पूर्णता जब होगा वहीं पर परमेश्वर निवास स्थान होने वाला है। तो ये मंदिर की बांध काम अभी जारी है बोले तो इन कंटिन्यूएशन, मतलब बनाया जा रहा है। तो आप परमेश्वर की भवन में अर्थात मंडली, जिसको प्रभु यीशु मसीह का शरीर, स्वयं प्रभु यीशु उसका मस्तक है, जिसमें आप एक अंग होकर के जोड़ा गया है या नियुक्त किया गया है, तो आप उसमें क्या होना चाहिए? फेथफुल, विश्वास योग्य होना चाहिए। क्या है ये विश्वस्तता? हम परमेश्वर के प्रति विश्वस्तता रखना चाहिए। आप इससे क्या समझते हैं? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सुवार्ता देना, रविवार को आराधना करना, ये सब बातों में आप करते हैं तो क्या प्रभु आपको विश्वास योग्य गिनेंगे या एक्सेप्ट करेंगे क्या? फिर उसका
मीनिंग क्या है? आपने कभी ध्यान किया, सोचा? What do you mean by faithfulness against God? मेरी बात आपको समझ में आया? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? इसको हम समझना है तो हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु की ओर जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रियों की पत्रिका, इब्रानियों, उसकी 3 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़िए। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। आमीन। तो निर्गमन की पुस्तक को भी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मूसा का सेवा आपको देखना तो वहीं पर मिलेंगे, वहां से लेकर के अनुवाद की पुस्तक तक मूसा के संबंध में बोला गया है। तो वहां पर एक बात बोलता है प्रभु यीशु नियुक्त करने वाला। तो हम सब नियुक्त किया वो लोग, केवल बुलाया गया, केवल चुना गया, इतना ही नहीं, यू हैव एम्प्लॉयड, तुम नियुक्त किया है। नियुक्ति, आपको मिला हुआ नियुक्ति आपको पूर्ण करना है, उसी को फेथफुलनेस कहता है। तुम्हें जिस काम के लिए नियुक्त किया, वो काम आप पूरा नहीं किया तो आप एक फेथफुल व्यक्ति नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति मुझे प्रभु की भवन में या भंडार में, ग्रह में क्या काम दिया, ये पवित्र आत्मा की सहायता से आपकी तालन आपको समझ में आना चाहिए। ये आप थोड़ा ताली बजाने से या अच्छा गीत गाने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये प्रभु की उपस्थिति में, आप प्रार्थना में, ध्यान में आप गौरव देकर के प्रभु से पूछना चाहिए। जैसे पौल ने पूछा, प्रभु मैं क्या करना चाहिए, मेरी नियुक्ति क्या है? पौल को समझाया गया। जैसे पत्रोस को, जैसे यूहन्ना को नियुक्त किया यहूदियों के बीच में, वैसे तुम जातियों के बीच में मेरी गवाह बनना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आपको बात समझ में आ रहा है? नियुक्ति बिना समझे आप कुछ भी करने से वो बात को आपको एक फेथफुल सर्वेंट या विश्वास योग्य, विश्वस्तता पूरा किया हुआ एक व्यक्ति की रीति में आपको गिना नहीं जाएगा। आप बोलेंगे मैं दशांश देता है, आप बोलेंगे मैं आराधना में आता है, आप बोलेंगे मैं उपवास रखता है, आप बोलेंगे मैं प्रार्थना करता है, आप बोलेंगे मैं गरीबों को मदद करता है। ये सब आपने नहीं किया करके प्रभु नहीं बोलने वाला, परंतु आपको क्या काम दिया,
आपका ड्यूटी, आपका नियुक्ति आपको समझना जरूरी है। तो यीशु मसीह के संबंध में पौल यहां पर बोलता है, या इब्रानियों को पत्रकार जिसने लिखा, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर यीशु मसीह को ऐसा प्रदर्शित की कि प्रभु यीशु विश्वास योग्य है अपना नियुक्त करने वाला, जो उसने नियुक्त किया उसके साथ प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक सर्वेंट था। किसका? परमेश्वर का। ध्यान देना, प्रेज़ लॉर्ड। तो वो बात आत्मा में आप नहीं समझेंगे, आपकी आत्मिक जीवन तंदुरुस्त नहीं होगा। अभी आप यीशु मसीह के जीवन में देखते समय केवल यीशु मसीह के बारे में नहीं, वहां मूसा के बारे में भी बोला है। अभी पहले हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। रिटर्न होगा, आप योहान की शुभ वर्तमान 17 अध्याय उसके 4 वचन पढ़िए। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यस, वो है प्रभु यीशु मसीह का ड्यूटी। उसी को ही लक्ष्य एम रख करके प्रभु यीशु मसीह का हर काम था। मुझे एक नियुक्ति दी गई, उसको पूरा करना है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह को जानता था, इसलिए यीशु मसीह की जीवन में उसी को ही लक्ष्य रख करके यीशु मसीह का जीवन था, है ना। आप उसका 4 अध्याय उसका 34 वचन पढ़िए। ईश्वर ने मुझसे कहा, हाँ। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। कैसे भी करना ऐसा नहीं, जैसे बोला वैसा करना। समझ में आया? जैसे बोला वैसा करना। इसका मतलब प्रभु ने क्या बोला है, ये बिना समझे आप कुछ भी करेंगे, आपको स्वर्ग फेथफुल नहीं मानेंगे। दुनिया में आप प्रभु का सेवक होंगे या प्रभु का मंडली का एक अंग होंगे, सही बात है, लेकिन आपको स्वर्ग फेथफुल नहीं मानेगा। तभी मानेंगे कि प्रभु ने आपको क्या बोला। आप प्रभु से सुनना चाहिए। अब मूसा के बारे में क्या बोला? मूसा परमेश्वर की घर में विश्वास योग्य। ये बात यहां पर नहीं, गणना की पुस्तक नंबर्स गिनती उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। ऐसा प्रभु कहता है, मेरे सब घरानों में वो विश्वास योग्य है। क्या था मूसा का विश्वास योग्यता? आप निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस उसका 40 अध्याय में आप आएंगे, वहां पर उसका 16 वचन पढ़िए। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। देखा, एक दो वचन आपको मैं पढ़ाऊंगा कि उसको कंटिन्यूएशन में, है ना, आप उसका
21 वचन पढ़िए। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। मतलब पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को एक प्रकाश दिया था, वो वैसा ही किया, अपना मन के हिसाब से कुछ भी नहीं किया। वो आप उस चैप्टर में कम से कम देखो, उसका 23 वचन में, उसका 25 वचन में, उसका 27 वचन में और उसका 30 और 32, तो यहां सब आप देखेंगे तो वहां और वचन में ये बात बोलता है, यहोवा मूसा को जैसे बोला वैसा किया, ऐसा लिखा है। समझ में आया? उसमें मूसा कोई भी बात को अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा, ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर सकता है, ऐसा नहीं किया। आज का सेवा आप देखता है, मनुष्य बुद्धिमान है, तो मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसके अंदर कुछ भी जोड़ रहा है, कुछ भी घटा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य दुनिया की ज्ञान में थोड़ा बढ़ गया, अभी दुनिया की शिक्षण में बढ़ने के कारण वो शिक्षण इस बाइबल की वचनों में जोड़ते हुए इसको मॉडिफिकेशन कर रहा है। समझ रहे आप? वे सब शाबित है। इसलिए वचन जैसे लिखा वैसे समझाना चाहिए और जैसे लिखा वैसा समझना चाहिए और जैसे लिखा वैसे करना चाहिए। इसमें ना तो जोड़ सकता है, इससे कुछ आप घटा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, करो, लेकिन स्वर्ग आपको फेथफुल नहीं गिनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात समझना बहुत जरूरी है ना। लेवीय व्यवस्था, लेवियों की पुस्तक, उसकी 8 अध्याय, उसकी 4 वचन पढ़िए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। देखा, मूसा जो भी किया, जैसे परमेश्वर ने पर्वत पर उसको वो मिलाप वाला तंबू का कैसे बनाने का है, उसका सही चित्र या सही रूप उसकी दिल में डाला, नमूना, और उसने वैसे ही बनाया। आज हम सबको किसकी रूप के अनुसार बनना है, इसका भी व्यवस्था प्रभु ने दिया है। आज हम सब वैसे बन रहे, नहीं तो आपको शिक्षण देने वाला, शिक्षण पाने वाला दोनों फेथफुल नहीं। आप बोलना चाहिए हमारा प्रभु हमको क्या बोला और आप हमको क्या सिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब फेथफुल कौन है? परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे बोला गया, जैसे बताया गया, वैसे जो करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने भी यही समझाया, बुद्धिमान मनुष्य अर्थात फेथफुल व्यक्ति कौन है? मत्ती 7 अध्याय उसकी 24-25 पढ़िए।
इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। आप उत्पत्ति पुस्तक में भी एक व्यक्ति को देखता है, उसने भी वैसा ही किया, ऐसा लिखा है ना। आप उत्पत्ति पुस्तक उसका 6 अध्याय में उसका 22 वचन पढ़िए। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, इसलिए वो संदूक प्रभु के लिए स्वीकार्य था। ये संदूक यीशु मसीह की एक छाया है। समझ में आया? तो हम सब को मसीह के अनुरूप बनना है। आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। आप कैसे भी अपनी जीवन बिताने से, आपकी बुद्धि से, ये दुनिया की ज्ञान के अनुसार सोच समझ करके आप चलेंगे, प्रभु कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अभी हम यही बात देखो, आप मत्ती की शुभ वर्तमान उसकी 25 अध्याय में आप देखते समय पर 3 व्यक्ति को प्रभु ने काम सौंपा, तीनों ने काम किया। तीनों ने, उसका 14 वचन से पढ़ते समय पर तीनों ने प्रभु से नियुक्ति पाया और तीनों ने अपनी समझ के अनुसार काम किया। उसमें से 2 लोगों को प्रभु क्या बोला है, उसके 21 वचन पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वासियों की दास। देखा, उसको धन्य और विश्वासियों की दास बोला है ना। और उसका 23 वचन पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासियों की दास। मतलब 3 व्यक्ति को नियुक्ति मिला, 3 व्यक्ति में दोनों को विश्वास योग्य माना है, लेकिन अभी तीसरे व्यक्ति के संबंध में आप पढ़ते समय पर उसके 24 से पढ़ना। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। मैं तुम्हें जानता था, मतलब वो नहीं जानता ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ, कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहीं से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। वो सोचा इसको अपने पास रखेंगे, जब स्वामी आएगा उसको वापस दे देंगे। मतलब उसने जीवन में प्रभु का नियुक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया। नियुक्ति उसको भी मिला था। वहां पर हम बोलते हैं जिसकी प्राप्ति है, मतलब सामर्थ्य है, उसके अनुसार प्रभु ने ये तालंदे व्यापार करने के लिए दिया था। तो अभी ये बात बोलता है, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप कर सकता है, ये समझ है मेरा। लेकिन बाकी दोनों ने ऐसा नहीं किया। बाकी दोनों उसको मिला हुआ तालंदों को व्यापार करके उसको दुगना बढ़ा दिया। तो
प्रभु ये दोनों को विश्वास योग्य नाम दिया और इस व्यक्ति के लिए प्रभु क्या बोल रहे हैं आगे? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहीं से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपए सरकारों को दे देता और मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए मतलब ये धन जो मैंने सौंपा था, क्या धन है वो? प्रभु यीशु। ये धन जो मैंने तुम्हें सौंपा था वो क्या करना था? तुम लोगों में बांट देना था। जिन्होंने उसको पाने के बाद वो उसके अनुसार नहीं जिया तो मैं उससे हिसाब लेता, परंतु मैं तेरे से हिसाब लूंगा क्योंकि तूने वो धन दूसरों में बांटा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको क्या नाम दिया? उसका 30 वचन, और इस निकम्मे दास को निकम्मा दास। हाँ, मतलब बुरा, मतलब उपयोग शून्य व्यक्ति है वो। उसको मौका मिला था, नियुक्ति मिला था, परंतु प्रभु के लिए वो इस्तेमाल ही नहीं। कहां डालने के लिए बोला? बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो आप ये बात समझना है कि फेथफुलनेस या विश्वास योग्यता, विश्वस्तता, इसका मीनिंग क्या है? प्रभु ने आपको जो नियुक्ति दी उसको वैसा ही करना। समझे? समझा? हम सब मसीह की अनुरूप होने के लिए नियुक्ति पाया है और ये नियुक्ति जानने के बाद प्रभु का दास उसकी जीवन के संबंध में आप बहुत सोच समझ करके ध्यान करना। वो एक एक बात जो बोलते हैं, आप कुरिन्थियों को जो पहला पत्रिका लिखा है वो आप उसका पहला अध्याय में उसका 23 वचन पढ़िए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हाँ, हम क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़िए। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। आमीन। है ना? आप कोलोसियों की पत्रिका में आइए, उसका पहला अध्याय उसका 28 और 29 पढ़िए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन। है ना? उसका 25 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए तुम्हारे को दिया जाने वाला व्यक्तियों को किसके अनुरूप बनाना? मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसकी जीवन और स्वभाव में तुम बनाना। यह है परमेश्वर का सिद्ध प्लान। प्रेज़ लॉर्ड। तो पौल भी उस बात में विश्वास योग्य था, इसलिए वो बोलता है ना, आप उसका दूसरा तीमोथी उसका 4वां अध्याय
उसका 7 वचन पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। 3 बात बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, वो अपना व्यक्तिगत संबंध में है, और वो बोलता मैंने दौड़ पूरा की, वो भी उसकी कर्तव्य था, मतलब उसका व्यक्तिगत कर्तव्य। लेकिन वहां पर वो बोलता है मैंने विश्वास की रखवाली की, मतलब यह है प्रभु ने उसको सौंपा हुआ काम में वो विश्वास योग्य है, फेथफुल सर्वेंट है वो, क्योंकि उसने ये समझ लिया है जिस दिन भी मैं उसके सामने प्रकट होगा उस दिन अच्छे और भले मेरा विश्वास योग्य दास, ऐसा मुझे मेरा प्रभु पुकारना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आज अनेक लोग ये बात छोड़ करके अपनी नाम की प्रशस्ति के लिए या धन बटोरने के लिए या कुर्सी मतलब स्थान मान के लिए लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे, लोगों की अधीन हो रहे। प्रियो, पौल इसको समझाते समय पर इस प्रकार समझाता है। आप इफिसियों की पत्रिका में आइए, उसका 6th चैप्टर, उसका 6 से आप पढ़िए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु ही की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हाँ, तो प्रभु प्रतिफल तुम्हें देना है, तो जो नियुक्ति तुम्हें दी है और उसकी भवन में लाया है, तो तुम उसको समझ के करना चाहिए। उसको छोड़ के बहुत से काम करने के बाद लोग प्रभु के सामने आए, प्रभु को बोलता है हमने अच्छा प्रचार किया, दुरात्मा को निकाला है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है तेरे नाम से, तो प्रभु बोलता है हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से निकल जा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। ऐसे लो, क्योंकि वो फेथफुल नहीं था, विश्वास योग्य नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। तो पौल वो विश्वास योग्यता का अर्थ समझा, है ना। उसने बोलता है पहला तीमोथी में वो बात उधर बोलता है, आप पहला तीमोथी उसका पहला अध्याय 12 वचन पढ़िए। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वासियों की समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आमीन। तो प्रभु ने दिया हुआ सेवा क्या है, पौल को प्रकट हो गई। ये बात हम सबको प्रकट होना चाहिए, प्रभु से पाना चाहिए। समझ में आया? वो सेवा, आप वो नियुक्ति आपको पूरा करके प्रभु के सामने याद से प्रकट होना है। तब आपको बोलेंगे ये अच्छे और भले मेरा विश्वास हो दास या दासी, तुम स्वामी की आनंद में प्रवेश हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। तो फेथफुलनेस का अर्थ समझा क्या है? जैसा प्रभु बोला वैसा ही आपको करना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अनेक लोग अनेक रीति में कहीं कुछ कर रहा है, हम उसकी विरोध नहीं कर रहे, परंतु उसका अनुकरण करने के लिए हमको व्यवस्था नहीं है। हमको वही कार्य करना है जो प्रभु ने हमको बोला है।
प्रभु ने हमको नियुक्त किया, जो भी काम है वो काम को हमको वैसा ही करना है। आप वो बात समझना और उसके अनुसार करना, ये प्रभु आपसे चाहता है। तो प्रभु कभी भी आ सकता है। जिस दिन भी प्रभु प्रकट होंगे, हम रूपांतरों के उठाए जाने के वहां पर हमें इनकारा नहीं जाना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए, ये अच्छे और भले और मेरे विश्वासयोग्य दास, तुम स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम अपने आप को परखना चाहिए, क्या इस वचन को सीख के समझ के जो प्रभु ने मुझे नियुक्ति किया वही कार्य में कर रहा है क्या? हम सब मंडली की बांध काम के लिए नियुक्ति पाए हुए लोग, हमारा उस नियुक्ति को हम हर दिन करते हुए हम प्रभु का आगमन का बाड़ जोना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं कि फेथफुल उसका अर्थ आपको समझ में है। आपको प्रभु यीशु का जीवन, मूसा का जीवन, नोह का जीवन, पौल का जीवन, इसके अलावा अनेक प्रभु का विश्वासयोग्य लोग हैं। अंतिपास एक विश्वासयोग्य प्रभु का सेवक था। प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में उसका नाम लिया जा रहा है। तो हमारा भी नाम स्वर्ग की किताब में लिखाना चाहिए, स्वर्ण लिपि में। इस ए फेथफुल सर्वेंट टू मी, जैसे मैं मेरा पिता के लिए फेथफुल था, विश्वासयोग्य था, ऐसा हमारा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। उसके लिए हम विश्वास योग्य होकर के हम अपनी नियुक्ति को करते हुए, जीवन बिताते हुए, प्रभु का आगमन का बाड़ जोते हुए एक समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।